देखिए प्रॉफिट जो है वो बिजनेस के ओनर का होता है। बट अगर बात करें पार्टनरशिप की, जहां दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ मिलकर काम करते हैं, वहां प्रॉफिट किसी एक पर्सन का नहीं होता। वहां प्रॉफिट आपस में बांटा जाता है। तो हम कह सकते हैं वहां प्रॉफिट का एपोर्शन किया जाता है। बट किस तरह से किया जाए और कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। मैं हूं विकास मैनी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कैसे इसको बनाया जाता है और कौन से स्पेशल केसेस हैं और उनको डील कैसे किया जाता है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता लगता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगता है और स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट का पता लगता है। मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1 लाख, नेट प्रॉफिट 50,000। बट ये जो नेट प्रॉफिट है 50,000, इसको बांटा कैसे जाए पार्टनर्स में। एक सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसी रेशियो में बांट दो, जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। अब मान लीजिए एक्स ने 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे थे, वाई ने 3 लाख, तो 2:3 के रेशियो में आपने नेट प्रॉफिट बांट दिया। बट सिर्फ कैपिटल के बिहाफ पे डायरेक्ट जो नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकल के आया, उसको आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब यहां क्वेश्चन उठता है क्यों, इसका रीजन है। अब मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स एज अ सैलरी पर्सन भी काम करता है, दैट मीन्स एक अकाउंटेंट का काम भी मिस्टर एक्स मैनेज कर रहे हैं। और वहीं मिस्टर वाई ने कुछ टाइम तक सेल्स एजेंट का भी काम किया था, जिस पर उनका कमीशन बन रहा है। अब यहां यह बात सोचने वाली है कि अगर मिस्टर एक्स अकाउंटेंट का काम नहीं करते तो पार्टनरशिप फर्म को एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता, उसको सैलरी देनी पड़ती। और वहीं मिस्टर वाई एज अ सेल एजेंट का काम अगर नहीं करते तो सेल को इंक्रीज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए एक सेल्स पर्सन हायर करना पड़ता, उसको भी सैलरी देनी पड़ती। तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट को बांट नहीं सकते जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया। सबसे पहले जो मिस्टर एक्स की सैलरी बनती है या फिर मिस्टर वाई का जो कमीशन बनता है, जो भी इंटरेस्ट है इनकी कैपिटल पर या ड्राइंग पर जो इन्होंने इंटरेस्ट देना है, इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन। ये तभी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे या मतलब दिए जाएंगे जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे। ऐसा क्यों है? अब मान लीजिए आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में। मैं एज एन अकाउंटेंट भी वर्क कर रहा हूं और मेरी सैलरी फिक्स की गई 10,000 रुपीज। बट 10,000 रुपीज मतलब ये कि जैसे ही प्रॉफिट होगा सबसे पहले मुझे 10,000 पे किए जाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा हम आपस में बांटेंगे। बट प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम कहां से बांटेंगे? और यहां ये फर्क होता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसका मेन मोटिव होता है सैलरी अर्न करना, बट एज अ बिजनेसमैन, एज अ पार्टनर, आपका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। तो जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो ना तो आपको सैलरी मिल पाएगी, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिल पाएगा, या फिर कोई भी एक्टिविटी करी है जिस पर आपको कोई कमीशन बनता है वो सब पे नहीं हो पाएगा। बट कुछ एक्टिविटीज होती है जो सबसे पहले अलग कर दी जाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट या फिर कोई अदर सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अब मान लीजिए हमें पार्टनरशिप के लिए एक ऑफिस चाहिए। आपके पास एक ऑफिस है, आपने बोला कि ये ऑफिस मेरा ऑफिस यूज कर लो, इसका रेंट आता है 50,000 रुपीज पर मंथ, वो रेंट मुझे पे कर देना, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। बट इस बार प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर में जब प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले आपका पिछले साल का रेंट पे किया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपका ऑफिस यूज ना करते तो हमें कहीं ना कहीं ऑफिस लेना पड़ता और वहां तो रेंट देना ही पड़ता। तो इसलिए अगर इस साल रेंट नहीं दे पाए तो नेक्स्ट ईयर जरूर देंगे। अब देखिए नेट प्रॉफिट यहां पर है 50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले पे होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसा चार्ज है कि अगर आप अपने पार्टनर से नहीं लेते तो आपको बाहर से अरेंज करना ही होता। तो लोन की पेमेंट सबसे पहले होगी, उस पर जो इंटरेस्ट है। 50,000 में से 5,000 रिड्यूस करेंगे, आपका बैलेंस आएगा प्रॉफिट में 45,000। अब उसके बाद जो भी पार्टनर्स ने काम किया है, जिसके लिए उनकी सैलरी बनती है, कमीशन बनती है, या फिर जो कैपिटल लगाई है उस पर जो उनका इंटरेस्ट है, मान लीजिए सब कुछ मिला के 20,000 बनता है। उसको आपने रिड्यूस किया,
अब ये जो प्रॉफिट है 25,000 ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए कुछ ना कुछ रिजर्व भी रखा जाता है। अब मान लीजिए 20% आप सोच रहे हैं कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए रेडी है उसका 20% आप रिजर्व रखेंगे, तो 25,000 को 20% 5,000। अब ये जो 20,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। और अब यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। इसके लिए ये देखा जाएगा कि पार्टनरशिप डीड बनाई है, और अगर बनाई है तो क्या उसमें रेशियोज जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो मेंशन करी है। अगर आंसर यस है, फॉर एग्जांपल 2:3 है, तो 2:3 में बढ़ जाएगा। और अगर नहीं है, कोई रेशियो मेंशन नहीं करी है कि किस तरह से प्रॉफिट को बांटा जाएगा, तो उस केस में दोनों ही पार्टनर्स में इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स 10,000 10,000। बट अगर रेशियो मेंशन करी है लेट्स से 2:3, तो फिर 8,000 और 12,000। अब इसके 3 केसेस हैं जिसको हम समझते हैं। ये परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड है। अब मान लीजिए प्रॉफिट आया 50,000 रुपीज, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पिक किया। उसके बाद आपने लोन की पेमेंट कर दी, जो उस पर इंटरेस्ट था उसकी पेमेंट कर दी 5,000 रुपीज। उसके बाद जो भी पार्टनर्स का बनता है जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, वो सब आपने पेमेंट कर दी। अब यहां ड्राइंग पर इंटरेस्ट। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग ये होता है कि बिजनेसमैन जो है, जो पार्टनर है, उसने कुछ अमाउंट बिजनेस से निकाला है। ये कह सकते हैं कि पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है, उस पर वो इंटरेस्ट देगा जब तक जो उसने ड्राइंग की है वो अमाउंट वापस से बैक नहीं दे देगा पार्टनरशिप फर्म को। तो उस पर इंटरेस्ट दिया है पार्टनर ने 5,000 रुपीज। तो अल्टीमेटली जो बैलेंस बचेगा उसमें से कुछ रिजर्व रखा जाएगा। मान लीजिए 5,000 हम रिजर्व रखते हैं, तो फाइनली जो प्रॉफिट बचा 20,000, वो जो पार्टनर की रेशियो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 2:3 उसमें बटेगा, जो होगा 8,000 12,000। तो दैट मीन्स हम यहाँ डायरेक्ट 50,000 को 2:3 में नहीं बांट सकते। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रिजर्व या फिर ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट पार्टनर ने दिया है, उन सबको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचता है प्रॉफिट का, उसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और फाइनली अगर आप इसका टोटल करेंगे बोथ साइड में 55,000 आएगा, तो इससे आपका ये अकाउंट चेक हो जाएगा। तो इस तरह से इस अकाउंट को बनाया जाता है। अब इसके सेकंड केस को देखते हैं। इसमें देखिए प्रॉफिट जो हुआ है हमें वो हुआ है 1,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी पार्टनर ने पैसे लिए थे, उस पर उसने इंटरेस्ट दिया 5,000 रुपीज। तो टोटल इस वक्त हमारे पास एज अ प्रॉफिट है 6,000 रुपीज। उसमें से आपने लोन की पेमेंट करी 5,000, बट यहां हमारे पास सिर्फ 1,000 रुपीज है। ना तो हम सैलरी पे कर पाएंगे उससे, ना फिर कोई कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये सभी 1,000 से ऊपर थे। तो अब हम करेंगे क्या? अब सिंपली 1,000 का 20% हमने रिजर्व रखा 200, जो प्रॉफिट बचेगा 800 रुपीज। अब इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि सबसे पहले सैलरी देनी है या कमीशन देना है, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट हो जाएगा। एक पार्टनर बोलेगा जो 800 रुपीज है वो मुझे दो क्योंकि मेरा कमीशन बनता है। दूसरा पार्टनर बोलेगा कि मैंने सैलरी पर्सन की तरह भी काम किया है तो ये मुझे मिलने चाहिए। तो इसलिए सिंपली प्रॉफिट को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और अगर रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि किसको सैलरी पहले देनी है, किसको कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, क्योंकि उतना हमारे पास प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है। अब थर्ड केस में देखिए हमारा प्रॉफिट ही नहीं हुआ, इवन हमारा लॉस हुआ है 8,000 का, और इंटरेस्ट जो हमें ड्राइंग पर पार्टनर की तरफ से मिला है वो है 5,000। तो दैट मीन्स अभी भी डेफिशिएंसी है 3,000 की। तो ये जो 3,000 है ये पार्टनर से रिकवर किए जाएंगे, और रिकवर किस तरह से किए जाएंगे? सिंपली जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बिहाफ पे, क्योंकि जिसका प्रॉफिट में जितना ज्यादा राइट है, लॉस में भी उसका उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या होगा, वो नेक्स्ट ईयर में इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसके तीनों केसेस को हमने डिटेल में समझा। आई होप दिस विल बेनिफिट यू। ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।